6 फिलर एपिसोड देखने के बाद फाइनली जाकर एक ढंग का एपिसोड देखने मिला है भाई। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमने देखा कि ऑफिसर केन कोरोजॉन के सुनसान गलियों में खड़ी इस इंपीरियल प्रोब ड्रॉइड का वेट कर रही थी। केन से सीक्रेट कोड लेकर इस ड्रॉइड ने फौरन उसका कांटेक्ट मॉफ गिडियन से करवाया। केन ने गिडियन को खबर दी कि डिंजारिन और बोकटान की गैंग ने साथ मिलकर नेवारो से पायरेट्स को भगा दिया, इंडिकेटिंग कि उस पायरेट्स वाले हमले के पीछे भी गिडियन का ही हाथ था। यह सुनते ही गिडियन ने मैंडलोरियंस की प्रॉब्लम को पर्सनली सॉल्व करने का डिसीजन लिया। इसने अपने प्राइवेट बेस में नई क्लोनिंग फैसिलिटी बना ली है। इधर के ट्रूपर्स का यूनिफॉर्म भी बाकी स्टॉर्म ट्रूपर से कहीं ज्यादा अलग था। गिडियन ने फौरन इंपीरियल कमांडर्स की अर्जेंट मीटिंग बिठा दी, जिसमें कमांडेंट हक्स और कैप्टन पेलियन जैसे जाने पहचाने चेहरे देखने मिले। यहीं पर फाइनली पेलियन ने ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन का नेम ड्रॉप किया। इसके हिसाब से हक्स के प्रोजेक्ट नेक्रोमैंसर को शुरू करने से पहले इन्हें थ्रॉन के आने का वेट करना चाहिए, लेकिन गिडियन थ्रॉन के आने का वेट नहीं करने वाला। अगर मैंडलोरियंस को समय रहते रोका नहीं गया तो वो साथ मिलकर फिर से प्लैनेट मैंडलोर पर कब्जा कर लेंगे। मैंडलोरियन से निपटने गिडियन को ढेर सारे फायर पावर और 3 प्राइवेट प्रेटोरियन गार्ड्स की जरूरत थी। मैंडो और बोकटान मैंडलोरियंस की नई फ्लीट को लेकर नेवारो चले गए। इंपीरियल लाइट क्रूजर के नीचे बने इस बड़े से सिजिल को देखकर कारगा समझ गया कि ये फ्लीट मैंडलोरियंस की है। बोकटान की गैंग ने यह लाइट क्रूजर गिडियन को हराने के बाद उससे छीना था। दो कंप्लीटली अपोजिट मैंडलोरियन ट्राइब्स को आपस में मिलवाने के लिए आर्मरर ने स्पेशल डिनर प्लान किया। कारगा मैंडो का स्वागत करने उसके लिए रेयर और स्पेशल विस्की लेकर आया। नाउ दिस इज द वे। कारगा ने मैंडो के लिए अपने ऑफिस में एक और सरप्राइज छुपा कर रखा था। एंजेलियंस ने IG-11 को मॉडिफाई करके मैनुअली ऑपरेट होने वाला ड्रॉइड यानी IG-12 बना दिया। IG-12 का कॉकपिट ग्रोगू के लिए एकदम परफेक्ट साइज का था। मैंडो को नहीं लगता कि यह आइडिया सही है, लेकिन IG-12 में बैठते ही ग्रोगू मानो उसे चलाने में एकदम एक्सपर्ट बन गया। लगे हाथ IG-12 में लगे कम्युनिकेशन बटन्स की मदद से ग्रोगू यस एंड नो बोलना भी सीख गया। इधर यह भी कंफर्म हो गया कि ग्रोगू को मैंडो की हर एक बात समझ आती है, वो बस खुद बोलकर उसका जवाब नहीं दे पाता। IG-12 की मदद से ग्रोगू हाँ या ना में जवाब दे सकता है। डिनर के दौरान बोकटान ने सबको बताया कि प्लैनेट मैंडलोर की बैंड बजी होने के बावजूद भी वहां का एनवायरनमेंट पूरी तरह से ब्रीदेबल है। अगर ये चाहें तो साथ मिलकर फिर से अपने होम प्लैनेट पर कब्जा कर सकते हैं। बट इस मैंडलोर पर कब्जा करने वाले मिशन को अंजाम देने बोकटान को वॉलंटियर्स की जरूरत थी। पहले तो कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंडो, ग्रोगू, कोस्का और एक्स के बाद बहुत सारे लोग इस मिशन का हिस्सा बने। बोकटान अपनी फ्लीट को लेकर मैंडलोर के आउटर ऑर्बिट में चली गई। इनमें से कुछ लोग नीचे जाकर ग्रेट फोर्ज को ढूंढेंगे और बाकी लोग ऑर्बिट में बैठे उनके आने का वेट करेंगे, क्योंकि मैंडलोर की बिगड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिमोट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। बोकटान, मैंडो और ग्रोगू स्काउट टीम के साथ नीचे लैंड हो गए। मैंडलोर पर लैंड होने के बस कुछ देर बाद ही इनका सामना एक बड़ी सी लैंड शिप से हुआ। सरप्राइजिंगली इस शिप पर प्लैनेट के सर्वाइविंग मैंडलोरियंस थे। ये मैंडलोरियंस ने बोकटान की आवाज सुनते ही उसे पहचान लिया। स्किनी पीट ने बोकटान से वादा किया कि उसकी फ्लीट के सारे मेंबर्स हमेशा बोकटान की सेवा में हाजिर हैं, बट पहले इन्हें थोड़ा खाना चाहिए। यहीं पर बोकटान ने सबको डार्क सेबर की असली कहानी सुनाई। इसने सबकी जान के बदले ISB के आगे सरेंडर कर दिया था। मॉफ गिडियन ने बोकटान से वादा किया था कि डार्क सेबर मिलते ही वो मैंडलोर को छोड़कर चला जाएगा, बट ऑब्वियसली डार्क सेबर को लेते ही गिडियन ने उसे धोखा दे दिया और बम गिरा कर मैंडलोर को तबाह कर दिया। बोकटान की ऑनेस्ट कहानी सुनते ही स्किनी पीट और उसका साथी इन्हें ग्रेट फोर्ज की ओर ले गए। आर्मरर जख्मी मैंडलोरियंस को लेकर ऊपर ऑर्बिट में चली गई। सुमड़ी में निकल ली दीदी तो। रास्ते में क्लासिक चेस जैसा गेम खेलते वक्त एक्स-वोज और पैज विजला आपस में भिड़ गए, लेकिन समय रहते ग्रोगू द वाइज ने इनकी लड़ाई रोक दी। ग्रोगू की इस हरकत को देखकर बोकटान और मैंडो दोनों उससे काफी इंप्रेस थे। द ग्रेट फोर्ज के पास पहुंचते ही इनके ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। है ये पावर रेंजर जैसा वीकली एपिसोडिक मॉन्स्टर अब आम हो गया इस शो में। एनीवेज, इस मॉन्स्टर ने मैंडलोरियंस की शिप को तबाह कर दिया, यानी आगे का सफर इन्हें केओस से होते हुए अंडरग्राउंड रास्तों के जरिए तय करना होगा। बट डोंट वरी, द ग्रेट फोर्ज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फोर्ज के पास पहुंचते ही इनके ऊपर कुछ बेस्कार आर्मर पहने ट्रूप्स ने हमला किया। पहले इन्हें लगा कि शायद ये मैंडलोरियंस होंगे, बट एक्चुअली में ये गिडियन के अपग्रेडेड इंपीरियल ट्रूपर्स थे। एक्स-वोज फौरन ऊपर से मदद लाने वहां से चला गया। धीरे धीरे मैंडलोरियंस इन ट्रूपर्स पर भारी पड़ने लगे। ट्रूपर्स का पीछा करते हुए ये सारे इस सीक्रेट डेक पर चले आए।
मॉफ गिडियन ने मैंडलोर की जमीन में ही अपना सीक्रेट इंपेरियल बेस बना लिया था। मैंडो फौरन समझ गया कि ये गिडियन का बिछाया जाल है, बट इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाए, इंपेरियल्स ने मैंडलोरियंस को चेंबर के अंदर लॉक कर दिया। अब मैंडो अकेला डेक पर खड़ा लड़ रहा था। बेस्कर आर्मर पहने ट्रूपर्स ने मैंडो को बड़ी आसानी से हराकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद यहाँ पर ब्लैक एंड रेड आर्मर पहने मॉफ गिडियन भी आ गया। ओके, गिडियन के स्पेशल हेलमेट को देखकर हमें डार्थ मॉ की याद आती है। डार्थ मॉ के सपोर्टिंग मैंडलोरियंस भी इसी तरह के आर्मर्स पहनते थे, और ये हेलमेट पर लगे स्पाइक्स देखकर तो फैंस के बीच एक और थियरी बहुत पॉपुलर हो रही है। कुछ फैंस को लगता है कि आर्मरर शुरू से ही मॉफ गिडियन के साथ मिली हुई थी। हम माना कि पिछले कुछ एपिसोड से वो अजीब सा रिएक्ट कर रही है, लेकिन क्या वाकई में आर्मरर का डार्थ मॉ की डेथ वॉच या फिर एम्पायर के साथ कोई कनेक्शन होगा? होना तो नहीं चाहिए, बट चांसेस तो काफी हैं। एनीवेज, मैंडो को डीब्रीफिंग रूम में भिजवाकर गिडियन ने बो-कटान से डार्क सेबर छीनने ट्रूपर्स को उसके पीछे भेज दिया। बो-कटान डार्क सेबर की मदद से चेंबर के दरवाजे को काटने में लगी थी। गिडियन ने मैंडलोर की रिसोर्सेज को यूज करके बेस्कार मेटल की मदद से डार्क ट्रूपर्स का नया वर्जन बना लिया था। गिडियन के ये ट्रूपर्स नीचे मैंडलोरियन से निपटेंगे और इंपेरियल टाई बॉम्बर्स ऊपर बो-कटान की फ्लीट को उड़ा देंगे। इतना बोलकर गिडियन वहां से चला गया। बो-कटान दरवाजा काटकर सारे मैंडलोरियंस को वहां से बाहर निकालने लगी। पैज विज़ला ने अकेले खड़े होकर डार्क ट्रूपर्स को रोके रखा ताकि बो-कटान, ग्रोगू और बाकी मैंडलोरियंस सही सलामत यहां से भाग पाएं। पैज विज़ला ने ट्रूपर्स को तो हरा दिया, बट बाद में खुद 3 प्रेटोरियन गार्ड्स के हाथों मारा गया। इन प्रेटोरियन गार्ड्स का यूनिफॉर्म सीक्वल ट्रायलॉजी वाले गार्ड्स के यूनिफॉर्म से थोड़ा अलग लग रहा था, स्पेशली उनका हेलमेट। कोई आइडिया नहीं है कि सीजन फिनाले में मैंडलोरियन की स्टोरी कहां जाएगी। अब तो यह शो बस फ्यूचर स्टार वॉर स्टोरीज को कनेक्ट करने वाला ब्रिज बन गया है। आई थिंक फिनाले में थ्रोन की एंट्री करवाकर अशोका शो की हाइप बढ़ाएंगे। बट इस एपिसोड को देखने के बाद द मैंडलोरियन के फ्यूचर को लेकर थोड़े से होप्स तो जाग ही गए हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।